हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टिस एसएसटी क्लासेस। हम लोग कर रहे थे क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्लियर कर चुके थे अबाउट 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज तक। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जो है चैलेंजेस फेस बाय पॉलिटिकल पार्टीज। कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज फेस करते हैं। क्लियर? तो वो सारे चैलेंजेस क्या है, मेनली हम लोगों को 4 चैलेंजेस के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैलेंज क्या है? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि यहाँ पे इक्वालिटी मेंटेन होती है, सोशल जस्टिस होती है, सभी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किसी के भी साथ नहीं होता है, यानी कि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक वे में चलती है। तो क्या वही डेमोक्रेसी किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। वहीं पे पॉलिटिकल पार्टी का एक बहुत बड़ा लैकिंग है। तो पहला चैलेंज पॉलिटिकल पार्टी क्या फेस करती है? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी में लैकिंग। किस तरह से लैकिंग? पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कुछ ऐसे 5 या 6 कुछ फ्यू टॉप लीडर्स होते हैं जो खुद ही डिसीजन को ले लेते हैं, यानी कि उस पार्टी की अदर फॉलोअर्स यानी कि अदर ऑर्डिनरी मेंबर्स जो होते हैं, जो कॉमन मेंबर्स होते हैं, उनकी राय को भी नहीं लेते हैं। बिना उनकी राय को जाने वो लोग किसी भी पॉलिसीज, किसी भी प्रोग्राम, किसी भी वर्क के ऊपर डिसीजन को ले लेते हैं। उसके बाद उनका जो भी डिसीजन रहता है वो अपने मेंबर्स यानी कि अपने पार्टी के अदर जो भी मेंबर्स हैं उनको बता देते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि जो भी अदर मेंबर्स हैं, जो भी फॉलोअर्स हैं, उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। जो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वही सिर्फ उन लोगों को मिलता है। और लेकिन पार्टी में क्या होना चाहिए कि जो भी टॉप लीडर्स किसी भी डिसीजन को ले रहे हैं तो उनके हर एक डिसीजन को बताना चाहिए। उनको हर एक अपना डिसीजन सारे पार्टी मेंबर्स को बताना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ 5 या 6 टॉप लीडर्स मिलके डिसीजन को ले लेते हैं और जो भी डिसीजन ऑर्डिनरी मेंबर्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है केवल वही पूरे पार्टी के मेंबर्स में बताया जाता है। तो एक यहाँ पे लैकिंग हुआ डेमोक्रेसी का। क्लियर? और क्या लैकिंग हो सकता है इसके अंदर कि इंटरनल इलेक्शंस नहीं होते हैं। ऑर्डिनरी मेंबर्स के पास कोई भी पावर नहीं होता है। ऑर्डिनरी मेंबर्स के पास भी तो पावर होना चाहिए, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऑर्डिनरी मेंबर्स फॉलोअर्स के पास किसी भी तरह का पावर नहीं होता है। इंटरनल इलेक्शन नहीं होता है। इंटरनल इलेक्शन का मतलब कि अगर मान लिया जो भी लीडर्स मिलके डिसीजन को लेते हैं, क्लियर, तो जरूरी तो नहीं है कि उस डिसीजन पे सारे मेंबर्स सेटिस्फाइड हो। नहीं, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होंगे जो उस डिसीजन से डिससेटिस्फाइड होंगे, बट वो कुछ कर नहीं सकते। उनको जो भी बताया जाएगा उनको उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी इंटरनल इलेक्शन होना चाहिए, यानी कि ऑर्डिनरी मेंबर्स फॉलोअर्स के भी राय को जानना चाहिए कि कितने लोग इससे सहमत हैं, कितने लोग इससे ना सहमत हैं। मतलब कि क्या जो हम डिसीजन लिए हैं, यानी कि टॉप लीडर्स को ऐसा सोचना चाहिए कि क्या जो वो डिसीजन लिए हैं क्या वो सारे मेंबर्स के बीच में सही रहेगा, यानी कि सारे मेंबर्स उससे सक्षम हैं, उससे सहमत हैं। क्लियर? तो एक ये भी लैकिंग होता है। इसकी वजह से क्या होता है? पर्सनल लॉयल्टी आ जाती है। पर्सनल लॉयल्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पर्सनल लॉयल्टी का क्या मतलब कि जो भी फॉलोअर्स, जो भी अदर मेंबर्स होते हैं उस पार्टी के, वो लोग उस पार्टी के पॉलिसीज, उस पार्टी के प्रिंसिपल्स को एक तरफ साइड में रख के डायरेक्ट टॉप लीडर से कनेक्शन बनाना चाहते हैं, ताकि उन लोगों को सारा इंफॉर्मेशन मिले और डायरेक्ट मिले और वो लोग भी अपना राय रख पाए। क्लियर? तो एक चैलेंज तो ये था, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पॉलिटिकल पार्टीज। दूसरा चैलेंज क्या है? दूसरा चैलेंज है चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक वर्ड सुन के लग रहा होगा अरे ये तो हिस्ट्री का टर्म है। जी हाँ, हिस्ट्री से ही निकल के आया ये टर्म। डायनेस्टिक का मतलब क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी, या फिर नेपोटिज्म का आइडिया जहाँ पे आता है। नेपोटिज्म यानी कि वंशवाद, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक, जहाँ पे फैमिली डोमिनेशन होता है। तो उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी होता है। क्लियर?
पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर फैमिली डोमिनेशन होता है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज चैलेंज फेस करती है। किस तरह से? मान लिया कि कोई एक लीडर है टॉप पोजीशन पे, उसके बाद उसी के फैमिली का कोई एक मेंबर बन जाएगा टॉप पोजीशन लीडर। और ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि ठीक है वो उस फैमिली का मेंबर बन तो गया टॉप पोजीशन पे लीडर, पर क्या वो कैपेबल है गवर्नमेंट को चलाने के लिए? क्या वो कैपेबल है हमारी कंट्री को चलाने के लिए? जरूरी तो नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब होता है यानी कि फैमिली डोमिनेशन, यानी कि इसके बाद उसी की फैमिली का एक पर्सन बनेगा टॉप पोजीशन लीडर पे, उसके बाद उसी की फैमिली का एक दूसरा पर्सन बन जाएगा लीडर, टॉप लीडर में से एक लीडर बन जाएगा। तो फैमिली डोमिनेशन की वजह से भी वो लोग चैलेंज को फेस करते हैं। क्यों? क्योंकि मान लिया कि कोई एक पर्सन ए है तो उसके बाद पर्सन उसी की फैमिली का एक पर्सन बी बन गया उसके जगह पे टॉप पोजीशन लीडर। तो क्या उसके पास एक्सपीरियंस है? मतलब विदाउट एक्सपीरियंस और विदाउट एनी पॉपुलर सपोर्ट और विदाउट मच पॉपुलर सपोर्ट वो लोग क्या टॉप पोजीशन लीडर यानी कि टॉप पोजीशन को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये तो सही नहीं है और इसके वजह से क्या होता है हमारी डेमोक्रेसी पे बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट पड़ता है। कैसे? क्यों? मान लिया कि जो भी लीडर ऑक्यूपाई किया पॉलिटिकल पार्टी में वो पोजीशन को, अगर वो कैपेबल नहीं है गवर्नमेंट को या फिर कंट्री को चलाने के लिए, तो हमारी कंट्री तो अच्छे से एक वे में नहीं चल पाएगी, लेकिन फिर भी वो चलाएगा। लेकिन उसी की जगह उस मान लीजिए जो फैमिली डोमिनेशन होता है उस फैमिली को से हट के कोई एक अदर मेंबर है, कोई एक जनरल आम आदमी है, वो कैपेबल है गवर्नमेंट को, वो कैपेबल है कंट्री को चलाने के लिए। तो यहाँ पे तो डेमोक्रेसी हमारी फेल हो गई कि वो इंसान कैपेबल है लेकिन फिर भी उसको टॉप पोजीशन पे टॉप लीडर के जगह पे उसको पोजीशन नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि भाई डायनेस्टिक सक्सेशन है, इसीलिए। तो ये दोनों चैलेंजेस थे जो कि पॉलिटिकल पार्टीज फेस कर रही हैं। पहला चैलेंजेस क्या? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज एंड सेकंड वन इज चैलेंजेस ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन। क्लियर? The next challenge is money and muscle power. अब money and muscle power यानी कि सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में जीतना चाहती है। क्लियर? तो इलेक्शन में जीतने के लिए वो लोग क्या करती हैं? कुछ शॉर्टकट मेथड यूज करती हैं। शॉर्टकट मेथड क्या यूज करती है? जो रिच कैंडिडेट्स रहते हैं वो लोग फंड प्रोवाइड करवाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को जीतने के लिए। और रिच कैंडिडेट्स ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि अगर आप जीत जाते हैं तो आप मेरे फेवर में काम कीजिएगा। क्लियर? और पॉलिटिकल पार्टीज क्या है जो कुछ क्रिमिनल कैंडिडेट्स को भी हायर करती हैं या फिर क्रिमिनल कैंडिडेट्स जो रहते हैं वो किसी एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के साथ खुद पर खुद अटैच हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब रिच कैंडिडेट्स पॉलिटिकल पार्टी को फंड प्रोवाइड करेगी तो उससे क्या होगा? उनका जो भी इकोनॉमी बैलेंस है, उनका जो भी फंड है वो बढ़ेगा और इससे उनको जीतने में हेल्प मिलेगी। और क्रिमिनल कैंडिडेट्स पॉलिटिकल पार्टी क्या सोचती है कि चलो इस एरिया का ये जो पर्सन है या फिर ये जो ग्रुप है वो मतलब इससे सब डरते हैं, तो उन लोगों को वो क्या करती है पार्टीज के मेंबर्स क्या करते हैं उन लोगों को अपने पार्टी का ऐड करने के लिए भेजती हैं और वोट, क्योंकि वो लोग ऐड क्यों करेंगे? उस पार्टी के फेवर में जाने के लिए। तो वो जो क्रिमिनल कैंडिडेट्स क्या करते हैं अपने एरिया में वो लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं जिस भी पार्टी से वो हायर रहते हैं और उनको डराते हैं धमकाते हैं कि तुम इस पार्टी को ही वोट दो। तो इसके वजह से क्या पॉलिटिकल पार्टी मनी का भी यूज करती है बाय रिच कैंडिडेट्स और मसल पावर का भी यूज करती है बाय क्रिमिनल कैंडिडेट्स। तो इस तरह से ये भी एक चैलेंज है जो पॉलिटिकल पार्टीज फेस करती है। क्लियर? और कॉर्पोरेट प्लस पॉलिटिक्स इज मैटर ऑफ कंसर्न। कॉर्पोरेट का मतलब जो भी कंपनीज, इंडस्ट्रीज, बिजनेस हाउसेस, जो भी इन सारे टाइप के जो भी कंपनीज होते हैं, जो भी वर्क होते हैं वो सारे कॉर्पोरेट के अंदर आ जाते हैं। अब कॉर्पोरेट प्लस पॉलिटिक्स, कॉर्पोरेट प्लस पॉलिटिक्स का मतलब कि कॉर्पोरेट्स जो होते हैं यानी कि जो रिच कैंडिडेट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि
पॉलिटिक्स यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज को फंड प्रोवाइड करवाते हैं उस पार्टी को जीतने के लिए, और जब वो पार्टी जीत जाती है तो वो कैंडिडेट्स क्या बोलते हैं, रिच कैंडिडेट्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि आप मेरे फेवर में यानी कि मेरे वर्क के आधार पर जिससे मेरा भला हो आप एक पॉलिसी तैयार कीजिए। और ये एक चिंता का विषय कैसे बन गया, इस वजह से बन गया क्योंकि अब वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, वो इंसान यानी कि वो कॉरपोरेशन हमको पैसा दिया था इलेक्शन जीतने के लिए तो हम उसके फेवर में काम करेंगे। इसके वजह से क्या होगा, इक्वालिटी नहीं आएगी, डेमोक्रेसी मेंटेन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब एक पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ और सिर्फ उसी के फेवर में काम करेगा तो इससे जो आम जनता है वो तो बीच में बेचारा रह जाएगा, वो तो बीच में पिस के रह जाएगा क्योंकि उसके फेवर में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये भी एक चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था जो पॉलिटिकल पार्टी फेस कर रही है, मनी एंड मसल पावर। नेक्स्ट एंड लास्ट चैलेंज इज लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। वोटर्स यानी कि जनता यानी कि हम लोग सब कोई, तो हम लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है, यानी कि जनता के पास कोई भी चॉइस नहीं रहता है कि किस पार्टी को वोट दे। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सारी पार्टी की लगभग सारे पॉलिसीज प्रोग्राम्स सेम होते हैं। क्योंकि कोई भी पार्टी क्या चाहती है कि जब हम इलेक्शन जीत जाएंगे तो मेरी जो भी आइडियोलॉजी है, मेरी जो भी पॉलिसीज है, हम उस पर काम करेंगे। और उनकी जो भी पॉलिसीज रहती है वो किस वजह से रहती है, तो कंट्री के, सोसाइटी के, किसी भी एरिया के या फिर होल कंट्री के डेवलपमेंट, होल कंट्री के वेलफेयर के लिए। सारी पार्टी तो अपनी कंट्री को एक अच्छे वे में ले जाना चाहती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सारे पार्टी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अलग हो जाते हैं, सारे पार्टी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स सेम हो जाते हैं, नॉट अलग नहीं हो जाते हैं, सारे पार्टीज के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लगभग सेम होते हैं। पॉलिसीज हो गए, प्रोग्राम्स हो गए, वर्क एंड आइडियाज हो गए, सारे के सारे लगभग सेम हो जाते हैं। तो वोटर्स के बीच में ये मतलब एक कंफ्यूजन हो जाती है कि हम किस पार्टी को वोट दें। अगर हम इस पार्टी को वोट देंगे तो क्या इसकी जो भी पॉलिसीज है वो अच्छे से काम करेगी या फिर नहीं करेगी, तो वोटर्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन सब की वजह से मेनली 4 ऐसे चैलेंजेस थे जो पॉलिटिकल पार्टीज फेस कर रहे हैं। वो चारों चैलेंजेस मैंने भी बता दिया है। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में 5 या 6 मार्क्स का कि व्हाट वर द चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। तो आप लोग डिटेल में ये चारों पॉइंट लिख दीजिएगा, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पॉलिटिकल पार्टीज, देन आफ्टर डायनेस्टिक सक्सेशन, then after money and muscle power and lack of meaningful choice to the voters। और उसके बाद इन चारों को अच्छे से डिस्क्राइब कर दीजिएगा। क्लियर? तो ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन रेडी हो जाएगा और याद रखिएगा ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।